एक बार दिल्ली चले किसान, हंगामा और घमासान। बॉर्डर पर त्राहिमाम, घंटों का लगा जाम। बैरिकेडिंग, पुलिस फोर्स और अन्नदाता। किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, नाराज हैं और बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा, पंजाब और यूपी से सटे दिल्ली के तमाम बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है और साथ ही भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। को बता दें कि दिल्ली कूच का जो आह्वान है उसके लिए किसानों के साथ हम लोग निरंतर वार्ता में हैं। कल भी 3 घंटे उनके साथ वार्ता करी गई। वार्ता के साथ साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत लगभग 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर है। इधर किसानों की दिल्ली कूच का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली के बॉर्डर एरिया से सटे सभी मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ऑफिस या काम के लिए निकले लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ रहा है। अब जहां एक और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। बयानों और आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी प्रदेश के किसानों को हर सुविधा मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा सरकार से किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। हमने 24 फसलें, देखिए ये जो धरना है, धरना पंजाब में बनता है। धरना कांग्रेस की जहां सरकार है जो एमएसपी नहीं दे रहे वहां बनता है। हमें एमएसपी दे रहे हैं, हमने दिया है। और ये जो इस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं और अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। बैरिकेडिंग तो अब तो नहीं, बैरिकेड कर तो काफ़ी दिन हो गए। जीटी रोड पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं, सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी मुख्य मांग है जो उस टाइम भी बात चर्चा हुई थी, कमेटी भी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। वो मुख्य मांग है उनकी। अब एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते हैं। अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। मैंने कहा उनको भाई 24 फसलों का नाम तो गिना दो, कौन सी हैं वो। और धान की एमएसपी नहीं मिलती। तो जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी। यानी किसान एक बार फिर सियासत का केंद्र बनते जा रहे हैं। वजह है केंद्र सरकार से किसानों की मांग, जो विपक्षी दलों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का एक मौका बन सकती है। सबसे पहले आपको किसानों की मांगे बताते हैं कि आखिर किसानों की मांगे हैं क्या। सरकार की ओर से उन्हें फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले, जिसकी मांग किसान अपने पहले आंदोलन के समय से ही करते आए हैं। इसके अलावा किसानों को जमीन के दाम का 4 गुना मुआवजा मिले, साथ ही जमीन का सर्किल रेट भी बढ़ाया जाए और भूमिहीन किसानों को रोजगार मिले। इसके अलावा किसानों का पुनर्वास किया जाए और किसानों के कर्ज भी माफ किए जाएं। साथ ही किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन की योजना बनाई जाए। पिछले आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाएं और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2000